दोस्तों आज मुद्दा है डिफेंस बजट को। भारत सरकार ने जो बजट पारित कर दिया है और डिफेंस को जो बजट अलॉट हुआ है उस डिफेंस बजट को हमने एनालाइज करना है, उसके बारे में बातचीत करना है। और हम जानेंगे कि पड़ोसी मुल्क जो चाइना हमारे सिर के ऊपर बैठा ड्रैगन शातिर दिमाग खेल रहा है, शातिर दिमाग से चल रहा है, वो क्या शातिर दिमाग चल रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वो क्या चाल चल रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे, जो साल दर साल अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करते हुए जा रहा है। और हम जानेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे वैश्विक स्तर पे जो है डिफेंस बजट में कितनी बढ़ोतरी है, लोग अलग अलग कंट्री के अपने डिफेंस बजट में कितनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसके बारे पर भी हम बातचीत करेंगे। और क्यों कर रहे हैं इसके बारे पर भी हम बातचीत करेंगे। हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक पिछड़ू सा कंट्री है, उसके बारे में हम बातचीत ही नहीं करेंगे, वो हमारा सेकेंडरी टास्क है क्योंकि उसका बजट महाराष्ट्र सरकार से कम है। तो दोस्तों भारत सरकार ने अपना बजट जो है 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है, जो कि डॉलर में अगर लगाएं तो 585 बिलियन डॉलर होता है। वहीं अगर हम यूएसए के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो यूएसए का 5 ट्रिलियन डॉलर होता है। और वहीं जो है चाइना के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो चाइना का बजट जो है 4 ट्रिलियन डॉलर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर, और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस से जुड़ सके और ये परिवार बहुत बड़ा हो सके। न इधर की न उधर की, यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की। भारत सरकार द्वारा डिफेंस को जो बजट अलॉट किया गया है वो बजट 6,21,940 करोड़ है, जो कि डॉलर में 75 बिलियन डॉलर होता है। और यह भारत के कुल बजट का 12.9% है, लगभग 13% है, जिसमें राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके थैंक यू भी बोला था निर्मला सीतारमण जी को, फिनेंस मिनिस्टर को। और ये टोटल जीडीपी का 1.8% टू 1.9% है। मैं एक फौजी रिटायर्ड पर्सन हूँ, उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये डिफेंस बजट जो 75 बिलियन डॉलर कर रखा है, अगर इसको 100 बिलियन डॉलर आज के दिन में कर देना चाहिए था। मैं मानता हूं इस बात को कि और भी हमको जरूरत होती है, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है, हमने अपने डिफेंस को अगर स्ट्रॉन्ग करना, हमने बनना है सुपर पावर, तो हमको ये डिफेंस बजट को इस साल बढ़ाने की जरूरत और उससे हमको चौकन्ना होने की जरूरत है। जिस प्रकार से मैं एक फौजी हूं, हमेशा चौकन्ना की बात करूंगा और चौकन्ना रहने की जरूरत है। हम लोग आगे की सोचते हैं, फौज को हर पहलू के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है और उसकी सोच अलग होती है। तो इस प्रकार से 100 बिलियन डॉलर की इस प्रकार इस साल भारत सरकार ने दे देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में अगले वाले साल में शायद इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस साल भी डिफेंस के बजट में पिछले साल भी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस साल भी हुआ है आत्मनिर्भर भारत के रूप में। वो आगे हम बातचीत करेंगे। दोस्तों जो डिफेंस बजट अलॉट हो रखा है वो अलग अलग भागों में अलॉट हो रखा है। एक है डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि राजस्व खर्च है जिससे डिफेंस के मेंटेनेंस में काम लिया जाएगा। एक है डिफेंस कैपिटल आउटले यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय, जिससे हथियार खरीदे जाएंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आते हैं दोस्तों डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जिसमें 4,39,700 करोड़ रुपए आवंटित हो रखे हैं, जिसमें से डिफेंस पर्सनल की सैलरी, डिफेंस पर्सनल का मेडिकल ट्रीटमेंट, प्लस डिफेंस का मेंटेनेंस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी सभी का एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस, और डिफेंस पर्सनल के वेलफेयर, प्लस एक्स सर्विसमैन के पेंशन और एक्स सर्विसमैन के देखभाल के लिए, हेल्थ के लिए फंड आवंटित होना। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं, जिनके मीडिया के अंदर कभी बातचीत नहीं सुनाई देती है, बहुत कम लोगों को पता है, लोग सिर्फ यही जानते हैं कि डिफेंस कहने में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री में जो सिविल ड्रेस में बैठे रहते हैं वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि उसी फंड में इंक्लूड होते हैं। उनका सैलरी प्लस उनका वेलफेयर उसी फंड में से आवंटित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिफेंस सैलरी के लिए 30.68% आवंटित, प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए 4.11%। और मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, मैं अपनी बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक्स सर्विसमैन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपए आवंटित हो रखे, जो कि 22.7% लगभग होता है।
और एक्स सर्विसमैन की देखभाल, उनकी हेल्थ की देखभाल के लिए ECHS में 6,968 करोड़ रुपए आवंटित हो रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसी का अलग अलग भागों में डिवाइडेशन हो रखा है, जो खबरें आ रखी हैं। तो अगर हम उसके अनुसार देखें तो आर्मी के लिए 1,92,680 करोड़ रुपए का आवंटन, और वहीं पर नेवी के लिए बात करें तो 32,778 करोड़ रुपया, और अगर वहीं पर एयरफोर्स की बात करें तो 46,223 करोड़ रुपए आवंटन हो रखा है, और परिचालन और जीविका इत्यादि के लिए 92,088 करोड़ रुपए का आवंटन हो रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर की, यानी कि पूंजीगत व्यय की, जिसके लिए 1,72,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, यानी कि 27.67%, यानी कि डिफेंस के टोटल बजट का 1/3, यानी कि 6,21,940 करोड़ का 1/3 ये डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे हथियार खरीदे जाएंगे, मॉडर्न वेपन खरीदे जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकरण आर्मी का, उसके लिए वेपन्स खरीदे जाएंगे, एम्यूनिशन खरीदे जाएगा, गोला बारूद जिसे हम लोग बोलते हैं, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, एरो इंजन खरीदे जाएंगे, और नेवी के लिए शिप्स और सबमरीन खरीदे जाएंगे, और UAV एंड आर्म्ड व्हीकल्स खरीदे जाएंगे, और सिग्नल के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, और आर्मड के अंदर का टैंक ले जाने के लिए या टैंक के लिए रेलवे वैगन जैसे या हैवी व्हीकल खरीदे जाएंगे, लाइट व्हीकल और मीडियम व्हीकल भी खरीदे जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं IDX के तहत, यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस के तहत 518 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टार्टअप लगवाना, MSME के तहत लोगों को रोजगार उत्पन्न कराना, और जिससे कि बेरोजगारी भी दूर हो सके, इनोवेशन में काम करना, रिसर्च में काम करना, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो सके और पूंजी बन सके, और देश में ही वेपन बन सके, और उनका निर्माण देश में ही अपनी कंट्री में हो सके, और वो वेपन भी एक्सपोर्ट हो सके, जिससे कि पूंजी का निर्माण हो। ये भारत सरकार ने ये निर्णय वेलकम करने जैसा है। लेकिन जिस प्रकार से मेरठ में AK 203 बन रहा है, जो कि मिलिट्री को जाना है AK 203, लेकिन वो अभी तक AK 203 मिलिट्री को कंप्लीट गए हैं क्या? वो कब तक अपने डिफेंस को पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, कब तक उनको मिल जाएंगे, ये कब तक हो पाएगा? अब आगे बात करें दोस्तों, तो DRDO के लिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 23,855 करोड़ रुपया अलॉट हो रखा है। वहीं पर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 7,651.80 करोड़ रुपए अलॉटमेंट हुआ है, और वहीं पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6,500 करोड़ रुपए आवंटित हो रखा है। पिछले साल 2023 में BRO में 30% की बढ़ोतरी थी, और 2022 से 160% की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार BRO के अंतर्गत सबसे ज्यादा बजट में बढ़ोतरी की गई है। BRO का ये बजट आवंटन, BRO के लिए बजट आवंटन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सुरक्षा संगठन को बढ़ाना, यानी कि रोड के कंस्ट्रक्शन बनाना, और न्यूमा एयरपोर्ट लद्दाख में, प्लस हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सुरंगा बनाना जैसा है। जिस प्रकार से चाइना आगे रोड के कंस्ट्रक्शन करते जा रहा है, उसी प्रकार से भारत सरकार का कहना है कि जहां तक रोड नहीं जा सकती थी, वहां तक हम रोड को, सड़क को पहुंचाएंगे, जो साल दर साल अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करते जा रहा है, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों भारत का डिफेंस बजट चाइना के डिफेंस बजट से 3 गुना कम है, या भारत के डिफेंस बजट से चाइना का डिफेंस बजट 3 गुना ज्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट 1.6% GDP है। इस प्रकार चाइना का डिफेंस बजट 2024 के ऑफिशियली चाइना जो घोषित कर रखा है वो $231 बिलियन है, लेकिन जो उसने घोषित कर रखा है ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। लेकिन चाइना अपने डिफेंस बजट को जो पैसा लगाता है, डिफेंस में जो पैसा लगाता है, वो हमेशा उसको कम करके दिखाता है। ऐसा अमेरिकन थिंक टैंक में भी न्यूज में आया है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि
डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले कौन कौन से कंट्री हैं? सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कंट्री यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। उसके बाद चाइना है, नंबर 30 पे रशिया है, और हमारा देश भारत चौथे नंबर पे आता है। और भारत के बाद तुरंत सऊदी अरेबिया आता है। देख लो दोस्तों, भारत के बाद सीधे सऊदी अरेबिया आता है जो डिफेंस बजट में पैसा खर्च करता है। और उसके बाद जर्मनी आता है, जर्मनी के बाद जापान आता है, और जापान के बाद इंग्लैंड आता है। और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है वहां पर कि हम डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करेंगे, उसने आश्वासन दे रखा है। उन्होंने चाइना के लिए बोल रखा है कि वो डिफेंस बजट में बार बार बढ़ोतरी कर रहा है, इसलिए हमको डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। और उसके बाद आता है साउथ कोरिया, और उसके बाद 10वें नंबर पे आता है दोस्तों फ्रांस। और दोस्तों, वैश्विक स्तर पर चीन वैश्विक सैन्य खर्च का 1/2% लगभग केवल अकेले प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। अन्य कंट्री की बात करते हैं दोस्तों, जो डिफेंस में अपना पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपने डिफेंस को स्ट्रांग बनाते हैं। उसमें रशिया है तीसरा नंबर पे, जो कि रशिया का डिफेंस बजट 140 बिलियन डॉलर है। और वहीं पर टर्की जो है 50% अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, जिससे 40 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट टर्की का हो चुका है। वहीं पर यूके का डिफेंस बजट 2.5% ऑफ जीडीपी है, और यूके का डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर तक, यह आश्वासन यूके के प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया है दोस्तों। 2023 में चीन का डिफेंस बजट 230 बिलियन डॉलर का था, और 2024 में 7.2% की वृद्धि के साथ चीन का डिफेंस बजट 231 बिलियन डॉलर हो गया है। और यह वृद्धि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि है दोस्तों। इससे बहुत ज्यादा सतर्क और चौकन्ना होने की जरूरत है दोस्तों। जिस प्रकार से अपने डिफेंस के बजट में यह बढ़ोतरी कर रहा है, उस हिसाब से हमें सतर्क होने की जरूरत है। यहां तक कि यूके के पीएम ने भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने का आश्वासन दिया है। चाइना की तर्ज पर उन्होंने कहा कि डिफेंस के बजट को हम बढ़ाएंगे, और ये आश्वासन दिया उन्होंने। और अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर जो डिफेंस बजट है वो अभी जो है हाइक कर रहा है, डिफेंस बजट जंप कर रहा है। तो डिफेंस बजट जो है आज के दिन में जो है एक द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार 2440 बिलियन डॉलर का हो चुका है दोस्तों। अन्य रिपोर्ट की बात करें, जैसे कि थिंक टैंक के अनुसार चाइना का डिफेंस बजट 236 बिलियन डॉलर का है। यह थिंक टैंक के अनुसार 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। थिंक टैंक के अनुसार चाइना अपने डिफेंस बजट को कम करके दिखाता है। और वहीं अन्य रिपोर्ट अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के अनुसार चाइना वास्तव में 710.6 अरब अपने डिफेंस में हर साल खर्च कर रहा है दोस्तों। चाइना अपने डिफेंस बजट को कम क्यों दिखाता है? इसके पीछे इसकी मंशा क्या है? ये क्या सोच रहा है दोस्तों? चाइना अपने डिफेंस बजट में नागरिक क्षेत्र को, यानी कि सैन्य क्षेत्र का खर्चा अपना नागरिक क्षेत्र में दिखा देता है। स्पेस जो है उसका डिफेंस बजट में नहीं आता है दोस्तों। और उसका जो सैनिक के वेलफेयर होते हैं, मिलिट्री के जो वेलफेयर होते हैं, डिफेंस के जो वेलफेयर होते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड नहीं है। मेंटेनेंस उसमें इंक्लूड नहीं है, रिसर्च उसमें इंक्लूड नहीं है। डिफेंस के कंस्ट्रक्शन, स्पेस में सैटेलाइट कोई रिसर्च करना हो, वो भी डिफेंस के बजट में उसके इंक्लूड नहीं है दोस्तों। और ऐसे खर्चे वो डिफेंस के बजट में इंक्लूड नहीं करता है। और वह इस प्रकार अपने डिफेंस को स्ट्रांग और अपने डिफेंस को मजबूत बनाते हुए जा रहा है दोस्तों। यह चाइना की एक सोची समझी चाल है। लेकिन अब इसकी खैर नहीं, क्योंकि भारत भी अब जो है अपने डिफेंस को मजबूत बनाते हुए जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर हम डिफेंस को स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन ये जो है इसमें समय लगेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना हो सके। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारे डिफेंस बजट को जल्दी से जल्दी भारत सरकार बढ़ाए, जिससे कि पड़ोसी मुल्क जो है हम पर घात लगा के ना बैठे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, आपको ये जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।